देखिए, मैं पहली बात राजकुमार भाटी से कहना चाहूंगा, उनकी बात का मैं पूरा एहतराम करता हूं। आपने एक नहीं 3-4 निर्णय बताए जो केंद्र सरकार के विरुद्ध आए सुप्रीम कोर्ट के, है ना? तो अब राहुल गांधी माफी मांगेंगे ये कहने के लिए कि विदेश की धरती पे जाके भारत की बेइज्जती करते हैं कि डेमोक्रेसी इज फिनिश्ड, देयर इज नो इंस्टीट्यूशन लेफ्ट। फिर उनसे पूछा गया सुप्रीम कोर्ट, हां मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट भी है, जबकि उसी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सदस्यता बहाल की। तो माफी मांगने का मुद्दा आप लोगों का बनता है। दूसरा, भाटी साहब, आप तो ग्रामीण परिवेश से आने वाले हैं। राज्यवार इसलिए भी कहा जाता है करने के लिए क्योंकि बहुत सी ऐसी फसलें होती हैं जो अलग अलग राज्य में, जैसे गेहूं सबसे ज्यादा पैदा होता है पंजाब में, वैसे अब मध्य प्रदेश में होने लगा, जब से ये सब आंदोलन वाला विषय हुआ तब से मध्य प्रदेश वगैरह उनसे आगे निकल गए। आपको पता, गन्ना सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में होता है। तो गन्ने का विषय होगा तो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की सरकारें बेहतर तय कर सकती होंगी। अब आसाम में गन्ना होता ही नहीं है, मगर वहां चावल बहुत, चाय बहुत होती है। अब चाय का विषय होगा तो आसाम और दार्जिलिंग के लोग तय करेंगे। तो चावल जो है वो बंगाल के और दक्षिण भारत में ज्यादा होता है। तो मेरे विचार से ये कहना कि नहीं अलग अलग है और यह बात करना चाहिए, मुझे लगता है बहुत ठीक नहीं। दूसरा, आपने बड़े जोशो जुनून में बोल दिया कि वो असंवैधानिक कर दिया। कुछ प्रक्रियागत विषय उठाए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, उसे स्वीकार करते हैं। पर आपको पता है कि दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा चंदा किसको मिला है? कांग्रेस को 1133 करोड़। सुनिएगा, इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए 1133 करोड़। और आपको अब सुनिए, 15,000 करोड़। सुन लीजिए भाटी जी, वापस आ रहा हूं। आपको 15,000 करोड़ कांग्रेस को। आपको हाँ, तो 15,000 करोड़। अरे मेरे भाई, मेरी बात तो सुनिए। नहीं, हमें 6,000 कुछ सौ करोड़ मिला है, हमें 6,000 कुछ सौ करोड़ मिला है, और कांग्रेस से 6 गुनी तो हैसियत है अपनी यार। इतना तो मत बोलिएगा, पूरे देश की जनता मानती है। पर मजे की बात, तृणमूल कांग्रेस को 1092 करोड़, मतलब तृणमूल कांग्रेस को सिर्फ 31 करोड़ कम मिला है, जिसकी एक ही राज्य में सरकार है। अद्भुत साहब, उनसे कहिए कि साहब ऐसा क्यों हो रहा है। तो कोर्ट के निर्णय पे हम टिप्पणी नहीं करना चाहते, मगर जब आप लोग बोलते हैं तो कई बार आप लोग जोशो जुनून में, मोदी जी के खिलाफ के जुनून में कुछ जो बोल जाते हैं। मैं सिर्फ तर्कसंगत और यथार्थ की बात कर रहा हूं। हम ईमानदारी से इन चीजों के लिए आगे प्रयास कर रहे थे। जो कोर्ट ने कहा है कि यदि वो तकनीकी दृष्टि से उसमें जो भी चीजें होंगी वो बात स्पष्ट रूप से आगे कही जाएगी। अच्छा, एक बात रत्नाकर जी से कहूं, ये पाप के ऊपर एक भाषण सुना दिए मान्यवर। मतलब जब ये कहते हैं कि सारे पापी यहां जाके धुल जाते हैं, ये पापी आते कहां से हैं? अब भैया गजब है अपने को पापी घोषित करने का। ऐसा सुंदर पाप आप करते हैं, मुझे लगता है दुनिया को पूरी तरह समझ में आ जाता है। मतलब आगे घोषित करते हैं सब पापियों की फैक्ट्री हमें, पापियों की फैक्ट्री हमें, पापियों की फैक्ट्री हमें, और वो उधर जाके ये हो जाते हैं। और भाटी साहब, रत्नाकर जी और झा साहब से मैं कहना चाहता हूं, साहब आपको रत्ती भर भी यकीन होता ना कि मोदी जी जाने वाले हैं तो आप तीनों मिलके कहते किसानों से, किसानों हट जाओ, 100 दिन की बात है, उसके बाद हम आने वाले हैं, हम सब कर देंगे। मगर आपको पता है ख्वाबों ख्यालों में भी ये होने वाला नहीं है। इसलिए इस पे किसानों के मुद्दे पर भी जो रोटी सेकनी हो सेक लीजिए। तो आपका ये वक्तव्य है जनता के सामने एकदम स्पष्ट दर्पण की तरह दिख रहा है पंकज शर्मा जी, आपका चाल, चिंतन, चेहरा, चरित्र क्या है। पंकज जी, कांग्रेस को अपना पहले घर ठीक करना पड़ेगा ना। आपको ना, आपके साथ आम आदमी पार्टी ने क्या कहा? संजीव झा जी हैं, इन्होंने कहा 1 सीट नहीं जीत सकते हो दिल्ली में, तब भी एहसान कर देंगे, 1 सीट दे देंगे। ऐसे के साथ आप अलायंस पार्टनर। ममता दीदी ने कहा 1 भी नहीं देंगे, थैंक यू वेरी मच। अखिलेश यादव ने कहा दे देंगे, इतनी उनके साथ भी आपकी बनेगी नहीं, आप जानते हैं। तो एवरीवन इज सेइंग थैंक यू वेरी मच टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज शर्मा जी। कांग्रेस पार्टी को हर कोई कह दे रहा है। त्रिपाठी जी, आ रहा हूं, आपकी उंगली में देख रहा हूं, वापस आ रहा हूं, टेंशन मत लीजिए। चौधरी साहब भी बोले नहीं। कांग्रेस तो अपना घर ठीक कर लेगी ऐश्वर्य, मुझे तो आपके घर की चिंता हो रही है। अगर कोई भी सच्चा पत्रकारी मंच होता तो आज सचमुच इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उस पर बहस करता। आपको बहुत चिंता है। अब आपके मैं शीर्षक देख रहा हूं कि आंदोलन तो सिर्फ नाम है, मोदी निशाने पर है और उनका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप आंदोलन को बहाना बता रहे हैं, नाम का बता रहे हैं। और ये और भी ज्यादा दुर्भाग्य की बात है कि आप नरेंद्र भाई मोदी को निशाना बता रहे हैं। अरे आपको पता है क्या दुर्भाग्यपूर्ण है पंकज जी? आपके ऊपर मैं हमेशा लिखता हूं वरिष्ठ पत्रकार, सीनियर जर्नलिस्ट।
सीनियर जर्नलिस्ट, यही मैं कहता हूं। सीनियर जर्नलिस्ट। आप लिखना, नहीं सुनिए, आपको दुर्भाग्यपूर्ण लगता है तो आप लिखना नहीं मुझे बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण नहीं लगता है। सुनिए पूरी बात, डोंट इंटरजेक्ट इन द मिडिल पंकज जी, यू नो इट बेटर देन। निवेदन करना चाहता हूं, अगर आपने देखा होता उन लाखों महिलाओं की वो हालत बंगाल में, अगर आपने देखा होता ना पंकज जी, सुनिए देखिए, आप वरिष्ठ आरोपों काउंटर भी लाइए, ऐश्वर्य बोलिए आप, पता चलेगा आप पहले कि बोलिए। आंदोलन बहाना हुआ करते हैं या एक तरह की तपस्या होते हैं। ओके सर। किसी भी तरह के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए अपने ऐशो आराम छोड़कर मैदान में दिन रात लाठियां गोलियां खाना, उनका सामना करना ये आसान नहीं है। बिल्कुल ये निशाना बिल्कुल बिल्कुल नहीं। अब आप मेरी बात सुनिए, ठीक है, निशाना छोड़िए मोदी जी मेरे पे नहीं रहने है। दीजिए। अब आप सुनिए मेरी निशाना संदेश खाली की तरह वो निशाना विजुअल चलाइए, एक मिनट गरिमा। पंकज जी को रखिए, सुधांशु जी को रखिए, सुनिए सुनिए लिसन पंकज जी बोल लिया आपने, मैंने आपकी वरिष्ठता का ध्यान रख लिया, अब आप मेरा ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच। सुनिए जरा, बोल लिया जितनी चिंता आपको हो रही है ना इधर उधर, अगर आपको इन पंकज जी, अब आपका ये वन वे नहीं चलेगा दादा, थैंक यू। अगर पंकज जी मैंने आपको मौका दिया, आपने बोला, अब आप सुनिए, आपको जितनी चिंता राहुल गांधी की है ना, आपको जितनी चिंता है कि किसी तरह ये आंदोलन वो आंदोलन होना चाहिए, अगर उसका 10% चिंता भी आपको महिलाओं की होती, अगर आपका ईपी चल रहा है, जो मैं जानता हूं पंकज जी चल रहा है, तो आप उन महिलाओं का, अगर आप बंगाली नहीं भी समझते हैं ना, तो भी आपके रोमटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इतनी हम सब हिंदी भाषी भी समझ जाते हैं कि क्या वो कह रहे हैं। पतियों को सामने बिठाया जाए लाइन से, और उनकी बीवियों और बच्चियों को, नाबालिग बच्चियों को सामने टीएमसी ऑफिस में लेके जाया जाए, और उसके बाद बोला जाए, पतियों को बोला जाए, सेंड देम वन बाय वन, सेंड देम वन बाय वन, एक एक करके उनको भेजो। कैन यू अंडरस्टैंड? आपको समझ आ रहा है पंकज जी? एज अ सीनियर जर्नलिस्ट मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे अब मैं बोलना नहीं चाहता हूं पर्सनल कमेंट, पर आपको समझना चाहिए आंदोलन कहां असली है और कहां नहीं, वो आपको समझना चाहिए। जो हो रहा है ना बंगाल में, अगर वो आपने 1 मिनट भी तेल लेने गए, बॉस पार्टीज भाड़ में जाए सारी पार्टीज, अरे उन महिलाओं का तो सोचिए जिनके पतियों को बोला जा रहा है कि सेंड योर डॉटर्स एंड वाइफ्स, अपनी बच्चियों और अपनी बीवियों को एक एक करके अंदर भेजो। मतलब रोमटे नहीं खड़ा होते, शर्म से शर्मसार हो जाते हैं। एंड द चीफ मिनिस्टर ममता बंदोपाध्याय खड़ी होती है विधानसभा में और बोलती है, ये आरएसएस वाले, ये आरएसएस वाले। एजेंसी काम करे सुधांशु जी तो वो बीजेपी की एजेंसी है, प्रोटेस्ट होगा तो वो आरएसएस वाले हैं। अब मेरे पास इसका सॉल्यूशन नहीं है। अरे कोई भी इस तरह की घटनाओं की तायीद नहीं करता, लेकिन और बात भी नहीं करता, और पंकज जी इसकी बात भी नहीं करेंगे। नहीं पंकज जी बात भी नहीं करेंगे, प्रॉब्लम ये है। देखिए नहीं अब आप सुनिए, थैंक यू। मल्टी चौधरी जी, मोदी को हराना है, मोदी को हराने की कोशिश करनी है तो करते रहो, लेकिन ऐसे थोड़ी चलेगा कि जो मन में आएगा बोलते रहोगे। देखिए ऐश्वर्य भाई, मैं यहाँ अभी इस पैनल में 2 लोगों को बधाई दूंगा। एक मैं सुधांशु भाई को बधाई दूंगा पुनः राज्यसभा बनने की, और मैं दूसरी बधाई दूंगा भाटी जी को कि इन्होंने एक ही कायस्थ परिवार से 2 लोगों को राज्यसभा भेजा जो पीडीए की दुहाई देते हैं। तो इनको भी बधाई है कि एक ही परिवार के लोग हैं, एक ही परिवार की पार्टी है, एक ही परिवार को आगे ले जा रहे हैं। और उधर ये कहेंगे प्रवचन के रूप में कि साहब हम पीडीए को आगे बढ़ाएंगे और समाजवादी लोग हैं हम। तो मैं भाटी जी ये पूछना चाहता हूँ भाई आपको क्यों नहीं भेजा राज्यसभा? आपको भेज देते तो हमें भी खुशी होती कि हमारा भाई चला गया। और ये जो जय बहादुरी जी हैं, इन्होंने कौन सी समाजवादी पार्टी की जो है खेती की थी, किसानी की थी, बगिया लगाई थी, उसमें पेड़ लगाए थे, जो इनको इस बार अखिलेश जी जानते हैं, आपको नहीं पता? अरे जनता को भी तो पता चलना चाहिए, मुझे भी तो पता चलना चाहिए, क्योंकि ये पीडीए की बात करते हैं। और फिर आलोक रंजन जी, अरे सामंतवादी पूंजीवादी जिन्होंने वहां दलितों के ओबीसी के आरक्षण पर कुंडली मार करके कुठाराघात करके उसको कैंसिल कराया, तो ये कौन से पीडीए की बात करते हैं? यही इनका दोगला चरित्र है।